Welcome to Exams course. Well, today we are going to explain chapter number 2 from NCERT Marigold book of class 3rd and the story is about Nina and the baby sparrows. So यहाँ पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि NCERT मैरीगोल्ड क्लास 3rd की बुक है और इसमें हम कहानी मेंशन करने वाले हैं नीना एंड द बेबी स्पैरोज। सो नीना और इसमें बेबी स्पैरोज यानी कि एक ब्राउन कलर की बर्ड होती है, उनके बारे में स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। तो नीना के घर में बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। जॉय मतलब खुशी, आनंद की बात थी। और वो आनंद की बात क्या थी? नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। उसके घर में बहुत खुशी थी, इसलिए थी क्योंकि नीना की जो आंट थी उसकी शादी होने वाली थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नीना, उसके पिता, उसकी मदर और उसका छोटा भाई जो है वो सब दिल्ली जा रहे थे वेडिंग के लिए। वेडिंग मीन्स मैरिज के लिए, नीना की आंट के। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। सब खुश थे घर में सिवाय नीना की। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी मदर उसे मार्केट लेकर के जाती हैं ड्रेस खरीदने के लिए। सो वो उससे पूछती हैं, व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड। तो उसकी मदर उससे पूछती है कि कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, यानी कि तुम ड्रेस लोगी तो उसमें तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर, सैड नीना। तो नीना इस बात का जवाब देती है कि मुझे कोई भी नया ड्रेस नहीं चाहिए। उसके बाद इस बात को सुनकर के उसकी मदर फिर पूछती है, सलवार कमीज देन? कि अगर तुम्हें नया ड्रेस नहीं चाहिए तो क्या सलवार कमीज चाहिए? नीना शूक हर हेड। तो नीना जो है वो अपना हेड हिला देती है, यानी कि उसे भी ना कर देती है। What about those lovely white shoes you saw last week? सो यहाँ पर फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि लास्ट वीक तुमने जो लवली व्हाइट कलर के शूज देखे थे उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आई डोंट वॉन्ट दोज ईदर, थैंक यू मदर। सो इस बात का रिप्लाई जो है वो नीना देती है कि मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू मदर, और ये जो आप मुझसे पूछ रही हो उसके लिए थैंक यू। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट शी सेड नथिंग। तो नीना की जो मदर है वो ये सुनकर के अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो पहले उसे ड्रेस खरीदने के लिए बोलती है तो वो उसे भी मना कर देती है। उसके बाद वो उसे बताती है कि लास्ट वीक जो तुमने शूज देखे थे व्हाइट कलर के, क्या तुम्हें वो चाहिए? तो वो भी मना कर देती है। तो ये सुन करके नीना की मदर जो है वो अपसेट हो जाती है। बट शी सेड नथिंग, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती वहां पर मार्केट में। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। उसके बाद वो वापस मार्केट से घर आ जाते हैं और अपना लंच करते हैं। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। लंच के बाद मदर जो है वो नीना के पास आती है और उससे पूछती है, व्हाट इज इट चाइल्ड? शी आस्क्ड, व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? कि क्या बात है बच्चे, हर चीज को आप ना क्यों कह रहे हो? आपसे मैंने कुछ भी पूछा तो उसके लिए आपने ना क्यों कह दिया, चाहे वो ड्रेस हो या फिर व्हाइट कलर के शूज हो। मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। सो यहाँ पर नीना जो है वो रिप्लाई करती है अपनी मदर की बात का कि वो जो है वो वेडिंग पे नहीं जाना चाहती, यानी कि नीना की जो आंट है वो उसकी वेडिंग पे नहीं जाना चाहती जिसकी शादी होने वाली है दिल्ली में। सो यहाँ पर वो बिल्कुल मना कर देती है कि मुझे शादी पर नहीं जाना है। बट वाई? सो उसकी मदर पूछती है कि तुमको क्यों नहीं जाना है? नीना सेड नथिंग। नीना उस बारे में कोई जवाब नहीं देती, कुछ नहीं कहती। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स। बजाय बताने के तो दो बड़े बड़े आंसू जो है वो उसके चीक्स पर रोल करते हैं, यानी कि उसकी आंखों से होते हुए गालों तक आ जाते हैं उसके आंसू। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। सो उसके बाद उसकी मदर जब उसे रोकते हुए देखती है तो वो अपनी आर्म्स जो है अराउंड नीना, यानी कि जो उनकी आर्म्स है, जो अपनी बाजू हैं, उनसे हग करती है नीना को और ये कहती हैं, डोंट क्राई माय पेट। सो यहाँ पर जो ये पेट है वो बच्चों को जब पुचकारते हैं, दुलारते हैं, तो वो ये कह रही है, मत रो मेरे बच्चे। शी सेड, व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? कि तुम क्यों नहीं मुझे बता रही हो क्या चीज तुम्हें बॉदर कर रही है? बॉदर करना मीन्स परेशान करना। क्या चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुमसे इतनी सारी चीजें पूछी है अभी, तुमने वो लेने से मना कर दी मार्केट में, आखिर क्या बात है? तुम वेडिंग पे नहीं जाना चाहती हो? ये सब उसकी मदर ने पूछा, नीना की मदर ने, कि क्या चीज है जो तुम्हें बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है।
More tears rolled down Nina's cheeks. और फिर और ज्यादा आंसू आने लगते हैं उसके गालों तक. Mother, she said, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room. तो वो रोते रोते अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी, मेरे बुक शेल्फ, जो मेरे कमरे में बुक शेल्फ रखा हुआ है, वहां पर एक स्पैरो का नेस्ट है, यानी कि बर्ड का घोंसला बना हुआ है. ठीक है, बुक शेल्फ के ऊपर स्पैरो का नेस्ट है मेरे रूम में. एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. और उस घोंसले में 2 बेबी स्पैरोज रहते हैं. आई सी सेड मदर. तो जब वो ये चीज बता रही होती है तो उसकी मदर कहती है, ओ अच्छा, मतलब वो उसकी बात में हाँ मिलाती है, सुनती है सारी बात उसकी मदर. आई सी, अच्छा. दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. सो यहाँ पर नीना फिर बताती है कि जो घोंसले में बेबी स्पैरोज रहते हैं, उनके जस्ट अभी अभी फेदर्स आने वाले हैं, क्योंकि वो अभी छोटे हैं. अब धीरे धीरे उनके फेदर्स आने वाले हैं. एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. अब जब वो बड़े हो रहे हैं तो उनको बहुत भूख लगती है. जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो उन एक्टिविटीज को करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए होती है. तो उसकी वजह से वो बहुत जल्दी जब खेल करके आते हैं तो हंग्री भी फील करते हैं. तो उन्हें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पर जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है. सेम ऐसा ही यहाँ पर बेबी स्पैरोज के केस में बताया जा रहा है कि जो बेबी स्पैरोज हैं उनके भी फेदर्स आ रहे हैं, तो इस टाइम पर उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए. और ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, क्योंकि उन्हें ग्रो होना है, फेदर्स ग्रो होने हैं, तो वो उन्हें भूख बहुत लगती है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई हीप हीप आस्किंग फॉर फूड. तो पूरा दिन बता रही है नीना कि वो हीप हीप की साउंड करते हैं, आस्किंग फॉर फूड, और वो भोजन मांगते हैं. आई सी सेड मदर. तो मदर फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाती है. अच्छा, ये बात है कि जो तुम वेडिंग पे जाने से मना कर रही हो, यानी कि यहाँ इस सिचुएशन में वो पूरा समझ जाती है कि आखिर कारण क्या है नीना के वेडिंग पे ना जाने का. क्योंकि यहाँ पर नीना ने उन्हें बता दिया है कि मेरे कमरे में बुक शेल्फ के ऊपर स्पैरो का एक नेस्ट है और वहां 2 बेबी स्पैरोज रहते हैं नेस्ट में, और उनके फेदर्स आने वाले हैं, और ग्रोइंग की वजह से वो हंग्री फील करते हैं और सारा दिन हीप हीप की साउंड करते हैं फूड के लिए. If we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama Sparrows feed their babies? So वो यहाँ पर नीना एक क्वेश्चन करती है कि अगर हम चले जाएंगे वेडिंग पे तो ये जो पूरा प्लेस है वो लॉक हो जाएगा, यानी कि हम घर को लॉक करके जाएंगे. तो किस तरीके से पापा और मामा स्पैरोज जो हैं वो अपने बेबी को फीड करेंगे, यानी कि जो बेबी स्पैरोज हैं उनके मम्मी पापा अपने बच्चों को कैसे खिला पाएंगे जिनके फेदर्स आने वाले हैं. ओ नीना क्राइड मदर. तो ऐसा सुन करके मदर बोलती है कि ओ नीना, गिविंग हर अ बिग हग. उसके बाद वो उसे बिग हग देती है, यानी कि उसे गले लगाती है अपनी बच्ची को. इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग? सो उससे वो पूछती है नीना से, क्या यही कारण है कि तुम शादी पे नहीं जाना चाहती? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. वील लीव द विंडो ओपन. सो यहाँ पर वो एक आइडिया देती है नीना की मदर कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. हम क्या करेंगे, हम विंडो को ओपन छोड़ जाएंगे. ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? सो यहाँ पर नीना फिर कहती है, हाँ मम्मा, हम ऐसा कर सकते हैं. क्या हम रियली में ऐसा कर सकते हैं कि हम विंडो को ओपन छोड़ जाएंगे? मदर फिर रिप्लाई करती है, यस यस, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम विंडो को ओपन कर जाएंगे. वील रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम. हम तुम्हारे रूम से सारी चीजें जो है वो हटा देंगे. एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड. और बाहर से लॉक कर देंगे उसे. सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ. तो इससे जो हाउस है वो भी सेफ रहेगा, तुम्हारे कमरे में कोई चीज भी नहीं रहेगी, और जो रूम है वो बाहर से भी लॉक हो जाएगा. तो हाउस भी परफेक्टली सेफ हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा. एंड पापा एंड ममा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू. और पापा और ममा स्पैरोज भी आ सकते हैं तुम्हारे कमरे में और फ्रीली आ जाएंगे. वो कहाँ से आ जाएंगे? विंडो से, क्योंकि हम विंडो को ओपन कर जाएंगे. Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. So यहाँ पर उसकी मदर कहती है कि just think, सोचो नीना, जब तुम एंजॉय कर रही होगी वेडिंग में, तो जो बेबी स्पैरोज हैं वो
अपने घोंसले में बड़े हो रहे होंगे, फैट हो रहे होंगे क्योंकि उनके मम्मा और पापा स्पैरो क्या कर रहे होंगे? उन्हें फीड कर रहे होंगे। हम कमरे में खिड़की को खुला छोड़ जाएँगे, जिसके कारण वो वहाँ से आ पाएँगे और वो अपने बच्चों को खाना खिला पाएँगे। तो जब तुम आओगी, गुड आइडिया, इज़न्ट इट? सो यहाँ पर वो ये बात कहती है कि बेबी स्पैरोज़ जो है वो नाइसली अपने नेस्ट में फैट हो रहे होंगे, यानी कि ग्रो हो रहे होंगे, उनके फेदर्स भी आ जाएँगे, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एन्जॉय कर सकती हो वेडिंग पे। गुड आइडिया, इज़न्ट इट? और उसकी मदर ये कहती है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्या अच्छा आइडिया नहीं है? तुम बताओ? It's a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room. So ये बहुत अच्छा आइडिया था। तो नीना चली जाती है वेडिंग पे। उसके बाद जब नीना वापस आती है वेडिंग से, तो वो अपने कमरे में क्या देखती है? टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज। प्लम्प यानी कि दो मोटे ताजे लिटिल स्पैरोज, छोटे छोटे स्पैरोज, यानी कि जो ग्रो हो चुके थे, जिनके फेदर्स ग्रो हो चुके थे, और वो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में फ्लाई कर रहे थे। एंड वॉजेंट नीना थ्रिल्ड, और नीना उन्हें देख करके थ्रिल्ड हो जाती है। सो यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश होती है, जो कि यूनिट 2 की स्टोरी थी, नीना एंड द बेबी स्पैरोज, एंड द ऑथर नेम इज प्रतिभा नाथ। ये जो स्टोरी है वो प्रतिभा नाथ के द्वारा लिखी गई है। ओके, नाउ proceed to the summary of the story. In this story, we see a little girl Nina who doesn't want to go for her aunt's wedding. So ये आपके इस स्टोरी की समरी है। इन शॉर्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टोरी में क्या था। तो इस कहानी में हम एक लड़की नीना को देखते हैं जो कि अपनी आंट की वेडिंग पे नहीं जाना चाहती, बिकॉज इफ दे लॉक द होम, क्योंकि वो ये सोचती है कि अगर हम लॉक कर जाएंगे होम को एंड गो देन, और वेडिंग पे चले जाएंगे, there will be no entrance for a mama and papa sparrow to enter the house to feed their baby sparrows. तो अगर हम लॉक करके होम को चले जाएंगे मैरिज पे, तो एंट्रेंस नहीं रहेगा, यानी कि ममा और पापा स्पैरो जो हैं वो घर के अंदर नहीं आ पाएंगे रूम में अपने बेबी स्पैरोज को खिलाने के लिए। और क्योंकि वो बेबी स्पैरोज कहाँ पर होते हैं? वो एक नेस्ट में होते हैं, और वो नेस्ट नीना के रूम में बुक शेल्फ के ऊपर होता है। सो नीनाज मदर फाइंड्स अ वे। जब नीना ये बात अपनी मदर को बताती है, तो नीना की मदर एक तरीका निकालती है, एक सॉल्यूशन निकालती है। शी एम्प्टीड द नीनाज रूम। वो क्या आइडिया निकालती है कि वो खाली कर देती है नीना का रूम, वहां से चीजें निकाल देती हैं, वेयर द नेस्ट मेड, जहां पर घोंसला बना होता है, एंड लेफ्ट द विंडो ओपन। और वो आइडिया देती है कि वो विंडो को ओपन करके चले जाएंगे, यानी कि जब वो वेडिंग पे जाएंगे तो कमरा भी सुरक्षित रहेगा, जो हाउस है, जो रूम है, वो भी परफेक्टली सेफ रहेगा, और साथ साथ वो विंडो को ओपन कर जाते हैं, क्योंकि वो बाहर से तो लॉक कर देते हैं कमरे को, लेकिन विंडो ओपन कर जाते हैं और उसका सारा सामान निकाल देते हैं कमरे का। देन शी लॉक द हाउस। उसके बाद वो लॉक कर देती हैं हाउस को। व्हेन नीना कम्स बैक फ्रॉम द मैरिज, उसके बाद जब नीना मैरिज से वापस आती है, शी सॉ टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग थ्रू द रूम। तो वो ये देख करके थ्रिल्ड हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है कि उसके कमरे में दो प्लम्प, यानी कि जो ग्रो हो चुके होते हैं स्पैरोज, वो फ्लाई कर रहे होते हैं। सो ये थी हमारे चैप्टर की समरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज वर्क को डिस्कस करेंगे। ओके, सो और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।